प्रश्न संख्या 1 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उत्तर प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 2 है, वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। उत्तर एंटोनियो गुटेरेस। प्रश्न संख्या 3 है, समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से है। उत्तर ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 4 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उत्तर जेम्स प्रथम ने। प्रश्न संख्या 5 है, कौन मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति करता है। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 6 है, किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। उत्तर 25 साल। प्रश्न संख्या 7 है, किसी संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। उत्तर 42वें संविधान में। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। उत्तर चतुर्थ भाग में। प्रश्न संख्या 9 है, जज जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है। उत्तर लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है। उत्तर खंड स्तर पर। प्रश्न संख्या 11 है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है, यह बात किस व्यक्ति ने कही थी, नाम बताइए। उत्तर चर्चिल ने। प्रश्न संख्या 12 है, किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। उत्तर जेनेवा में। प्रश्न संख्या 13 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर 24 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 14 है, प्रमुख विधि अधिकारी भारत का कौन होता है। उत्तर भारत के महान्यायवादी। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। उत्तर प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 16 है, किस सन में भारत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उत्तर 1942 में। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उत्तर भाग 3 में। प्रश्न संख्या 18 है, किस व्यक्ति ने स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है कहा था। उत्तर लोकमान्य तिलक ने। प्रश्न संख्या 19 है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। उत्तर 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यों की संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 20 है, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। उत्तर सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न संख्या 21 है, किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 22 है, गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था। उत्तर चंपारण से। प्रश्न संख्या 23 है, दूसरे किस नाम से सन 1909 एक्ट को जाना जाता है। उत्तर मार्लो मीटो सुधार। प्रश्न संख्या 24 है, अध्यक्ष भारत सरकार का कौन सा है। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 25 है, किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। उत्तर अनुच्छेद 51A में। प्रश्न संख्या 26 है, किसके द्वारा भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। उत्तर कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। प्रश्न संख्या 27 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उत्तर कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 28 है, किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। उत्तर 1919 में। प्रश्न संख्या 29 है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ था। उत्तर दिल्ली में। प्रश्न संख्या 30 है, भारत
प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? उत्तर 22। प्रश्न संख्या 31 है, असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? नाम बताइए। उत्तर चोरी चोरा कांड के तहत। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही है? उत्तर 17 अप्रैल 1952 को। प्रश्न संख्या 33 है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? उत्तर नीति आयोग से। प्रश्न संख्या 34 है, उपराष्ट्रपति को किसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? उत्तर संसद को। प्रश्न संख्या 35 है, उस पहली महिला का नाम बताइए जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उत्तर एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 36 है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? उत्तर 1917 में। प्रश्न संख्या 37 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उत्तर महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 38 है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? उत्तर 6 साल। प्रश्न संख्या 39 है, किस सन में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? उत्तर सन 1942 में। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कौन से सन में की गई थी? उत्तर सन 1954 में। भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया था? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न संख्या 42 है, 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 43 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में गुटनिरपेक्ष नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 44, लोकसभा का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? उत्तर प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रश्न संख्या 45, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 368 में। प्रश्न संख्या 46, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? उत्तर 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 47, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राज्यपाल। प्रश्न संख्या 48, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ले सकते हैं? उत्तर 1/3। प्रश्न संख्या 39, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन सूना, निर्बल, शूद्र और अल्पजीवी था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर। प्रश्न संख्या 50, समाजवाद का संबंध किससे है? उत्तर श्रमिकों से। प्रश्न संख्या 51, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 52, आम आदमी पार्टी AAP की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 2012 में। प्रश्न संख्या 53, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? उत्तर इंदिरा गांधी ने। प्रश्न संख्या 54, लोकसभा में 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? उत्तर 84 सीटें। प्रश्न संख्या 55, गांधी जी द्वारा किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? उत्तर सन 1942 में। प्रश्न संख्या 56, किस अनुच्छेद के मुताबिक मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य है? उत्तर 74वें अनुच्छेद के द्वारा। प्रश्न संख्या 57, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नाम बताइए। उत्तर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 58, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? उत्तर 24। प्रश्न संख्या 59, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं?
उत्तर 3। प्रश्न संख्या 60, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? उत्तर 5 जून को। प्रश्न संख्या 61, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उत्तर राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 62, किसकी स्वीकृति के द्वारा सरकारी पैसा का खर्च नहीं किया जा सकता? उत्तर संसद। प्रश्न संख्या 63, किस संशोधन के द्वारा भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? उत्तर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 64, भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बताइए। उत्तर 445। प्रश्न संख्या 65, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया है? उत्तर भाग 3। प्रश्न संख्या 66, उस राज्य का नाम बताइए जहां पर साझा उच्च न्यायालय हैं। उत्तर गोवा और महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 67, किसको योजना आयोग के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? उत्तर प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 68, किसी भी वित्तीय बिल को प्रस्तावित करने के लिए किसे चुना गया है? उत्तर केवल लोकसभा को। प्रश्न संख्या 69, किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? उत्तर मूल अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों को। प्रश्न संख्या 70, किसी व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? उत्तर दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 71, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था? उत्तर मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 72, किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? उत्तर भाग 111 में। प्रश्न संख्या 73, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस के संस्थापक थे। उत्तर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 74, सबसे पहले बैठक भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की कब हुई थी? उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर WC बनर्जी। प्रश्न संख्या 76, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान स्वतंत्र अधिकार का वर्णन किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 19 में। प्रश्न संख्या 77, सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 78, किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान को। प्रश्न संख्या 79, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान व्यापक संविधान किस देश का है? नाम बताइए। उत्तर भारत। प्रश्न संख्या 80, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? उत्तर 2 साल 11 महीना 18 दिन। प्रश्न संख्या 81, किस देश के संविधान के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया है? उत्तर आयरलैंड को। प्रश्न संख्या 82, शून्यकार राजनीतिक शब्दावली में अर्थ क्या होता है? उत्तर प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न संख्या 83, राज्यसभा बैठकों का सभापति कौन होता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 84, संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? उत्तर लोकसभा के प्रति। प्रश्न संख्या 85, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 86, कोई भी राष्ट्रपति किसकी सलाह से किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करता है? उत्तर प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 87, किस व्यक्ति ने जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती कहा था? उत्तर लॉक ने। प्रश्न संख्या 88, किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? उत्तर हेग में। प्रश्न संख्या 89, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला है? उत्तर 56वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न संख्या 90, किस व्यक्ति ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? उसका नाम बताइए। लॉर्ड कार्जन ने। प्रश्न संख्या 91, किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? उत्तर 1952 में। प्रश्न संख्या 92, किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है?
उत्तर लोकसभा। प्रश्न संख्या 93 किसके द्वारा अस्थायी नियुक्त किया जाता है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 94 किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है? उत्तर लोकसभा। प्रश्न संख्या 95 एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? उत्तर कई बार। प्रश्न संख्या 96 भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वोट शक्ति होती है? उत्तर पुनः निषेध। प्रश्न संख्या 97 भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? उत्तर महान्यवादी। प्रश्न संख्या 98 राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद उत्पन्न हो तो किसकी सलाह ली जाती है? उत्तर सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न संख्या 99 किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता? उत्तर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रश्न संख्या 100 राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार पर कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर लोकायुक्त। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।